नमस्कार, प्रणाम सभी विद्यार्थियों को। मैं के पूनिया आपके अपने चैनल कलेक्ट जीके पे आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पुलिस डिपार्टमेंट में होने वाली भर्ती RISF की चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों ने पुलिस की जानकारी पूर्णतः प्राप्त कर ली होगी। आप लोगों के द्वारा ही RISF के बारे में बेसिक जानकारी पूछी गई थी। वैसे यूट्यूब चैनल पर अलग अलग प्रकार से सभी ने बता रखा है, अच्छे से वहाँ से भी आपने वो जानकारी प्राप्त कर ली होगी। फिर भी मैं मेरी तरफ से एक बार आपको छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी, इसके पहलू जो 4-5 बिंदु बनते हैं उन पर एक बात कर लेते हैं। बात करते हैं RISF भर्ती 2023, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू ही एक भर्ती होने वाली है, जिसको राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल के नाम से जाना जाएगा। इसमें बात करेंगे कितने पद हैं, बटालियन मुख्यालय और सेक्शन की योग्यता और फिजिकल वगैरह की जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हीं पर मैं आप लोगों को थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ। सिर्फ काम की चीज़ें हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे। RISF जैसे अपने केंद्र में देखते हैं CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा फोर्स होती है, उसी की ही तर्ज पर राजस्थान में भी RISF का गठन जो है वो किया जाएगा। इसकी जो ड्यूटी है वो कहाँ रहेगी, तो जो भी अपने उद्योग हैं, जैसे पेट्रोलियम उद्योग हैं पश्चिमी राजस्थान में, या भिवाड़ी का जो क्षेत्र है जहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ ज़्यादा हैं, वहाँ पर इनकी ड्यूटियां इनको तैनात किया जाएगा। उद्योगों की सुरक्षा हेतु खनिज के भी कुछ उद्योग हैं, वहां पर भी तैनात किया जा सकता है। विशेष रूप से जो अपने जयपुर मेट्रो है, तो मेट्रो भी उद्योगों के अंतर्गत आता है वहां पर, या फिर जितने भी अपने एयरपोर्ट हैं, जैसे सांगानेर एयरपोर्ट है, रातानाडा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पर ड्यूटियाँ होंगी, रेलवे पर भी होंगी। इसके अलावा जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वहाँ पर भी इनकी ड्यूटियाँ जो हैं वो ली जाएंगी। मेरे हिसाब से सबसे बेहतर पोस्ट है, सबसे अच्छी पोस्ट है पुलिस विभाग के अकॉर्डिंग देखें, RSC, MBC या अपने जिला पुलिस के अलावा इसको देखा जाए तो मैं इसको बेहतर मानता हूं, क्योंकि पहली बार राजस्थान में इस प्रकार की भर्ती की जाएगी। तो ये मैं मानता हूं कि अच्छे पदों पर 3000 के आसपास पदों पर वैकेंसी आ रही है। लगना भी आप लोगों के लिए आसान रहेगा, क्योंकि 10वीं पास योग्यता है, तो जाहिर सी बात है CET से इसको बाहर रखा जाएगा। तो मेरे कहने पर विशेष रूप से इस चीज़ की तैयारी कीजिए। जो बच्चे सेना में या अपने CRPF BSF इनमें जाने की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर है निश्चित रूप से। ठीक है, तो उसी की तर्ज पर RISF का गठन किया जाएगा। RISF कुल पदों की संख्या यहाँ पर 3072 पद जो हैं, पहले ये शुरुआती दौर में 2000 पदों के आसपास भर्ती जो है इसका रुझान मिला था। इसके पश्चात अब ये तय हो गया कि 3072 पदों के आसपास ये भर्ती जो है इसका आयोजन किया जाएगा। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल के नाम से इस भर्ती में जो अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे उनको जाना जाएगा, यानी RISF के नाम से, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल। उद्योगों पे तैनात होने वाली एक फोर्स, उद्योगों की सुरक्षा करने वाली एक फोर्स। यहाँ मैं फिजिकल की अगर बात करूँ तो 5 किलोमीटर आपके यहाँ पर दौड़ होगी। फिजिकल की बात यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, इस भर्ती में 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, वही टाइमिंग होगी जो कि राजस्थान पुलिस में। हाँ, ये एक अर्धसैनिक बल की तरह एक बटालियन का गठन है, तो इसमें नंबर भी हो सकते हैं। फिजिकल के नंबर जो है उनको वरीयता दी जा सकती है, जिसके फिजिकल में कम नंबर आएंगे तो यानी कि दोनों को मिला करके मेरिट निकाली जाएगी। जैसे रिटर्न के नंबर हो गए प्लस फिजिकल में कितने नंबर आए, उसके पश्चात उम्मीदवार जो है वो चयनित होगा। ठीक, अपने पेपर की बात करें तो राजस्थान जी के, इंडिया जी के, करंट अफेयर है, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो कि सामान्य तौर पर सभी भर्तियों में आने वाला जो सिलेबस है वही है। वुमेन एंड चाइल्ड क्राइम जो है इसकी बात भी हो सकती है, महिला और बाल अपराध की। ये जो सिलेबस जारी होगा ये अपने हिसाब से मैं आप लोगों को करवा दूंगा, बाकी आप लोगों ने पढ़ रखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अपने अगर RISF में भर्ती हो जाते हैं तो सर हमारी ड्यूटियाँ विशेष रूप से कहाँ पर आ सकती हैं। तो इस बटालियन के मुख्यालय जो हैं उनकी बात करें तो भिवाड़ी, अलवर, अपने जानते हैं कि राजस्थान का बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आता है भिवाड़ी के भी आसपास का जो एरिया है, जैसे अलवर का है, धौलपुर के कुछ साइड के भाग हैं, या फिर अलवर प्रॉपर के हैं, तो यहाँ पर जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं यहाँ पर प्लाटून बना करके एक सेक्शन बांट के उस हिसाब से इनको यहाँ पर तैनात किया जाएगा। 15 का सेक्शन होगा, या फिर 20-20 आदमी, 25-25 आदमी, या पोस्ट भी बना करके वहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। इस हिसाब से राजस्थान के अंदर ही रहना है। ठीक है, तो भिवाड़ी में है इनका एक, तो दूसरा चित्तौड़गढ़ में भी कई प्रकार की फैक्ट्रियां आपने देखते हैं, जैसे निम्बाहेड़ा में है, या अपने चित्तौड़गढ़ के अलावा कहाँ लगाया जाएगा, तो उदयपुर में भी कई प्रकार की खान वगैरह हैं, सीमेंट उद्योग भी उधर मिलते हैं, ग्रेनाइट उद्योग भी मिलते हैं, जालोर का क्षेत्र भी आ जाता है। तो इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ का जो आसपास का जो एरिया है उसमें यहाँ पर आप लोगों की नियुक्ति हो सकती है अगर अपने चित्तौड़गढ़ बटालियन से होते हैं। तो बालोतरा, बाड़मेर साइड में भी पेट्रोलियम उद्योग जो है या गैस के जो अपने उद्योग बने हैं नए, तो वहाँ पर भी यहाँ पर अपनी ड्यूटियाँ जो हैं वो लग सकती है। कहने का मतलब ये जो बटालियन रहेगी भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा, ये इन बटालियन के मुख्यालय यहाँ पर दिए गए हैं। कंपनी के हिसाब से इनको बांट दिया जाएगा और इन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर भर्ती की जाएगी। जैसे 667 के आसपास अपने एक कांस्टेबलों की संख्या एक बटालियन में होती है, एक बटालियन में होती है। ये तो कांस्टेबल हैं, फिर हेड कांस्टेबल हो जाते हैं, उसके पश्चात PC वगैरह भी लगते हैं। तो इसमें इसके साथ ही जो यहाँ पर जो प्लाटून कमांडर हैं जिनको PC बोलते हैं, उनकी भर्ती भी यहाँ पर साथ ही होने वाली है। ठीक है, 99 के आसपास, 99 के आसपास यहाँ पर 2 स्टार जो होते हैं, जैसे पुलिस में ऐसा ही होता है, वैसे ही RSC में, MBC में और इस बटालियन में PC होंगे, तो 99 के आसपास PC भी यहाँ पर
होंगे। एक बटालियन में 667 के आसपास कांस्टेबलों की भर्ती होगी। तो ठीक है, अब ये यहाँ पर इनके पदस्थापन से संबंधित है, भाई कहाँ पर अपने को नियुक्ति मिल सकती है और इस बटालियन के मुख्यालय कहाँ है, ये आप लोगों ने पहले भी इस चीज़ को देख रखा होगा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ बात साझा करता हूँ शैक्षणिक योग्यता की। जब इस भर्ती का शुरुआती दौर में, जब ये आज से 5-6 महीने पहले जब बात चली थी इस भर्ती के संबंध में, तब कहा गया था कि 12वीं पास योग्यता यहाँ पर रखी जा सकती है RISF की जो भर्ती आने वाली है उसकी, क्योंकि एक बार खनिज विभाग में एक भर्ती निकली थी, उसकी योग्यता 12वीं पास रखी थी। तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात हो चुकी है, यहाँ पर 10वीं पास योग्यता जो है वो रखी गई है। 10वीं पास योग्यता है तो जाहिर सी बात है कि CET से बाहर इस भर्ती को रखा गया है। मैं जो उम्मीदवार CET में क्लियर नहीं हो पाए हैं 10+2 का, या फिर जिन्होंने दिया नहीं है, जो बच्चा 10वीं करके अभी कक्षा 11 में हुआ है और 18 साल उम्र हो रखी है, तो ऐसे बच्चों के लिए जिनका फिजिकल ठीक है, जो सेना में जाने के इच्छुक हैं, जो अर्धसैनिक बल में जाने के इच्छुक हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये चीज़ें ठीक है, ये भर्ती सही रहेगी। यानी 10वीं पास योग्यता है, CET की कोई वैधता नहीं है। सीधा फॉर्म अप्लाई किया और पहले पेपर होगा, उसके पश्चात आप लोगों की जो फिजिकल वगैरह रनिंग वगैरह है वो हो करके मेरिट बन जाएगी। तो 10वीं पास योग्यता CET से बाहर होगी, पहले पेपर होगा। जैसे राजस्थान पुलिस में पहले फिजिकल करवाया है, इसमें यहाँ पर पहले पेपर करवा करके उसके पश्चात अभी तक की बात यही चल रही है कि पहले यहाँ पर पेपर होगा, उसके बाद में पेपर में जो उम्मीदवार सेलेक्ट होंगे तो उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, आगे कुछ महत्वपूर्ण बात और भी है तो मैं बता देता हूँ। विशेष रूप से क्या पढ़ेंगे अगर पहले पेपर होगा, तो जो सारी चीज़ें, राजस्थान का पूरा कल्चर है, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो, उसके अलावा करंट अफेयर, जो वर्तमान की जो योजनाएं वगैरह चल रही हैं जहाँ से प्रश्न पुटअप होते हैं उनको अच्छे से देखना है। ये तो विज्ञप्ति आने के बाद इन सब चीज़ों पर अपने कर लेंगे, बातचीत करेंगे। और महिला और बाल अपराध के कुछ प्रश्न अगर आएंगे तो अपनी मेरे खुद की जो बुक आई है, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर चुका हूं पहले, तो वहां से भी आप कुछ प्रश्नों को देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण जानकारी थी, छोटी सी जानकारी थी, बेसिक जानकारी बताई है। हाँ, विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है? अगस्त माह के प्रथम सप्ताह तक या फिर दूसरे सप्ताह में अपने को RISF का जो विज्ञापन है वो देखने को मिल सकता है। जल्द ही इसकी शुरुआत होने वाली है, आप अभी से अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई जानकारी हो तो आप कोई प्रश्न, आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ लीजिएगा। जैसे समय मिलेगा मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।